आपको भी किसी की याद बार बार परेशान कर रही है? आप जितना कोशिश करते हैं कि अब बहुत हुआ, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगी, उसे बिल्कुल याद नहीं करूंगी, इसलिए आप कई तरीका भी अपनाते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं। उस व्यक्ति की याद आपको बार बार सता रही है, आप चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रिप ज्ञान पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मूव ऑन कैसे करें। वो इंसान आपके जीवन में अब नहीं है, अब आप उस इंसान को भूलना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप सारा दिन उसी इंसान के बारे में सोचते हो। आपके दिमाग में 24 घंटे वही इंसान चलता रहता है। तो इस सिचुएशन से हम कैसे डील कर सकते हैं, इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? मूव ऑन करने में आपको थोड़ा टाइम तो देना ही होगा। जब तक आप सिचुएशन को टाइम नहीं दोगे तब तक आप मूव ऑन नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहते हो कि कल आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर अभी आप उस इंसान के बारे में बहुत सोच रहे हो और अचानक आप उस इंसान को भुलाना चाहते हो, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। मूव ऑन करने में आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। तो आपका ब्रेकअप हो गया और आप उस इंसान को भुलाना चाहते हो, इसलिए आप अपने फ्रेंड्स के पास गए और उसी इंसान से रिलेटेड बहुत सारी बातें की, जितनी भी चीज़ें पास्ट में आपके साथ हुई थी। तो इससे क्या होगा? आपको लग रहा है ऐसा करने से आप उसे भूल जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़े समय के लिए आपको अपने मन की सारी बातें अपने फ्रेंड्स को बताकर उस टाइम रिलैक्स फील ज़रूर होगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसा करके उस इंसान को और ज़्यादा याद कर रहे हो। इस वजह से आपको मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नोटिस करो कि आपके लाइफ में आप उस इंसान से रिलेटेड क्या क्या चीज़ कर रहे हो। अगर आप उस इंसान का फ़ोटो देख रहे हो, तो अगर आप फ़ोटो डिलीट कर सकते हो, तो इससे बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता कि आप उस इंसान का फ़ोटो डिलीट कर दो। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे फोल्डर में रखो, ऐसे हाइड करके रखो फ़ोन में, उसे ऐसे जगह पे रखो जहाँ से आप बार बार उस इंसान की फ़ोटो ना देख पाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस इंसान का फ़ोटो नहीं देखोगे तो आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा और उस इंसान को बहुत ज़्यादा याद नहीं करोगे। उस इंसान के बारे में कम से कम बात करो। देखो, इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा सैड हो और आप सारी बातें किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। लाइफ में किसी को ब्लेम करना छोड़ो। अगर आप सिचुएशन ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो मूव ऑन करने का डिसीजन यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा। आपको सिर्फ हैप्पीनेस को चेस करना है। आप वो चीज़ करो जिससे आपको खुशी मिले। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करते हो, बहुत मूवीज़ देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, सैड सॉन्ग सुनते हो, तो इस वजह से हो सकता है आपका डिप्रेशन और बढ़ेगा। इसलिए अच्छा है आप इस सब की जगह कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करो। जैसे ग्राउंड में जाके आप खेल रहे हो, बाहर दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, तो इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और ये चीज़ आपको मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर आप उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन वो इंसान नहीं रहना चाहता, तो इससे आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो। ऐसा करके एक ही बात बार बार सोच के आप मूव ऑन कर ही नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले उस इंसान के बारे में सोचना बंद करना होगा। मूव ऑन करने की जो जर्नी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये जर्नी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप खुद पे कंट्रोल करते हो, सिचुएशन को धीरे धीरे समझते हो, खुद को थोड़ा टाइम देते हो, तो आप आसानी से मूव ऑन कर लोगे। मूव ऑन करने से थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, मूव ऑन करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। मूव ऑन करना ज़रूरी है, ये आप भी समझते हो। मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। थोड़ा खुद को टाइम दे के, थोड़ा खुद पे कंट्रोल करके और थोड़ा खुद को
किसी काम में बिजी करके आप आसानी से मूव ऑन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।